Good afternoon, student. Today we will discuss about chapter number 5, separation of substances. Why do you why do we need to separate different component of mixture? Give two example. हमें जो component होते हैं mixture होते हैं जो मिलावट होती है उसमें substance को या components को अलग अलग क्यों करना पड़ता है उसके दो एग्जाम्पल भी देने हैं तो different component of mixture are separate in order to either separate the unrequired component from a mixture or sometimes the separate more than one useful component from the mixture. कई बार हमने अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट को अलग करना होता है जैसे ग्रेन में से कणक में से भूसे को या तूड़ी को अलग करना होता है और कई बार हमने यूज़फुल सब्सटेंस चाहिए होता है वो अलग करना होता है जैसे हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें से टी लीव्स को अलग करने के लिए हम पुन लेते हैं तो टी लीव्स अलग हो जाते हैं और चाय पीने योग्य होती है जो अलग हो जाती है। तो एक जगह पे हमें तूड़ी को अलग कर रहे हैं तो कणक आ रही है जो उससे हम आटा बना लेते हैं और दूसरी तरफ हम लीव्स को टी लीव्स को अलग कर देते हैं चाय को अलग कर लेते हैं उसको पीने के लिए। For example, grain purchased from shop can contain several impurities such as piece of stones, husk, broken grain, etc. Thus, grain separated from these impurity make it edible. तो क्या करते हैं जब हम किसी भी शॉप से ग्रेन परचेज करते हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे हस्क, तूड़ी, स्टोन, पत्थर, ब्रोकन ग्रेन, टूटी हुई कणक। इनको अलग करके हम क्या करते हैं जो कणक होती है उसको इडेबल मतलब खाने योग्य बना लेते हैं। Similarly, after preparing tea, we strain it to remove the used tea leaf from tea. तो हम इसको छान कर क्या करते हैं इसमें से चाय लीव्स होते हैं जो टी लीव्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और टी हम जो वो पी लेते हैं। व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ यूज। विनोइंग होता है जब हम क्या करते हैं जो लाइट वेट के पार्टिकल होते हैं जो होले हुए होते हैं जिनका वज़न कम होता है उनको हवा चलाकर पंखा छोड़कर अलग कर लेते हैं और जो कणक होती है उसको अलग कर देते हैं। इसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज द प्रोसेस सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो क्या होता है हम क्या करते हैं जो लाइटर कंपोनेंट उनको अलग कर लेते हैं हैवियर कंपोनेंट से हवा चलाकर। इट जनरली यूज by farmer to separate the lighter impurity such as husk particle from heavier grain। तूड़ी को अलग करने से कणक से अलग करने के लिए यही मेथड यूज होता है विनोइंग का। हाउ विल द सेपरेट हस्क डर्ट पार्टिकल फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। हाउ विल you separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking। जो होती है दाल वगैरह उसमें से क्या करते हैं जो डर्ट या तूड़ी वगैरह होती है उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं द डर्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन पल्सेस आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द लेटर बाय वाटर। जो होती है पल्सेस को उसको हम पानी से धोते हैं। बीइंग हैवियर द पल्सेस सेटल डाउन। जब जो दाल होती है भारी होती है वो बैठ जाती है नीचे। वाइल द डर्ट पार्टिकल बीइंग लाइटर कीप फ्लोटिंग इन वाटर। जो मिट्टी होती है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है क्योंकि वो क्या होती है वो होली होती है लाइटर होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेशन। इसको सेडिमेशन कहते हैं। द डर्ट वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ डेकेंटेशंस लीविंग द पल्सेस एट द बॉटम। तो क्या होता है जो नितर जाता है जब वो जो दाल होती है नीचे नितर जाती है और जो ऊपर गंदा पानी होता है उसको हम क्या करते हैं किस मेथड से अलग करते हैं डेकाटेशन से। ठीक है इससे क्या होती है पानी अलग हो जाता है और दाल क्या होती है अलग हो जाती है। नेक्स्ट व्हाट इज द सीइंग, वेयर इज it used। Sieving is the method of separation of fine particle from bigger particle by allowing the finer particle pass through the hole of sieving। छानने इसको छानना कहते हैं sieving को।
छानने से क्या करते हैं हम, जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनको बड़े पार्टिकल से अलग कर देते हैं। लीविंग द बिगर पार्टिकल इन द सीइंग इटसेल्फ, जो बिगर पार्टिकल है वो छानने में रह जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं नीचे। ये हम घर पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो आटा वगैरह है उसमें से इम्प्योरिटी निकालने के लिए। इट इज़ जनरली यूज्ड in home to separate flour from impurity such as piece of stones, talc and husk. It is also used to construction site separate sand from small stone. ये जो कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं वहाँ पर प्लस्तर करने से पहले जो सैंड होती रेता होता है उसको छान कर उसमें से स्टोन वगैरह अलग करते हैं, फिर उसमें सीमेंट मिलाकर प्लस्तर वगैरह करते हैं, जिससे वो जो प्लस्तर होता है वेरी स्मूथ हो जाता है, प्लेन हो जाता है। अगर उसमें स्टोन हो तो वो अच्छे से नहीं होगा, तो स्टोन को अलग करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं छानने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आप सैंड रेते और पानी को अलग कैसे कर सकते हो। सैंड इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर, जो रेता होता है पानी में नहीं घुलता। हैंस मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय टू मेथड, इसीलिए हम इसे दो तरीक़ों से अलग कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेशन एंड डेकेंटेशंस। एज सैंड इज इंसोलेबल एंड हैवियर देन वाटर, जो रेता होता है वो पानी से भारी होता है और उसमें घुलता भी नहीं। इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द मिक्सचर, जिस कंटेनर में इसको हम डालेंगे, कोई भी बर्तन वगैरह या भी बाल्टी वगैरह या कुछ भी लेंगे उसमें अगर इसको डालेंगे तो जो रेता होता है वो नीचे बैठ जाएगा, जो पानी है वो ऊपर ही रहेगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड सैंडिमेशन, इसको सैंडिमेशंस कहते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सैंडिमेशंस is complete, water slowly transferred to another container and sand remain in the original container. This process is called decantations. इसको क्या कहते हैं, डेकेंटेशन। नितर जाना जो होता है, मतलब जो रेता है वो नीचे नितर जाएगा, वो जो पानी है वो ऊपर होगा, उसको फिर हम धीरे धीरे पानी को अलग कर लेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है। द मिक्सचर इज प्योर्ड ऑन ए स्टेनर और ए पीस ऑफ क्लॉथ और फिल्टर पेपर सो दैट द वाटर गोज थ्रू द स्टेनर एंड सैंड रिमेन ऑन द स्टेनर। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब कोई मिक्सचर होता है उसको हम स्टेनर में छानने में या पीस ऑफ क्लॉथ या कपड़े में या फिल्टर पेपर पर डालते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है वो नीचे निकल जाता है और जो सैंड होती है या रेता होता है वो क्या होता है, ऊपर रह जाता है। इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपने कॉपीज पे कर लेने हैं। थैंक यू।